श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, श्री गणेश महापुराण की कथा को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कथा के अंत में कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखें। मेरे प्रिय भक्तजनों, आज हम श्री गणेश महापुराण में परिचय खंड में पार्वती द्वारा गणेश जी की रचना के बारे में सुनेंगे। उन देवगणों व ऋषिगणों की विनती व स्तुति को सुनकर समस्त लोकों की देवी शिवजी की पत्नी पार्वती का हृदय भी करुणा से भरे बिना न रह सका और उनका मन द्रवित हो गया। वे कहने लगी कि यदि मेरा पुत्र गणराज फिर से जीवित हो जाए और आप देवता व ऋषियों के मध्य पूजनीय माना जाए तथा उससे सर्वाध्यक्ष पद प्रदान किया जाए, तभी मेरा क्रोध शांत हो सकता है, तभी तीनों लोकों में शांति स्थापित हो सकती है, अन्यथा नहीं। फिर क्या था? ऋषिगण कहने लगे कि वही बात माननी चाहिए जिससे तीनों लोकों के स्वामी की पत्नी पार्वती जी को सुख मिले। ऐसा विचार कर सभी शिव जी के पास पहुँचे और शक्ति रूपा शिव की बात उनसे कही। कर्पूर और गोरोचन का तिलक लगाने वाले तीनों लोकों के स्वामी शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाओ तथा उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोता हुआ जो भी प्राणी मिले उसी का मस्तक काट कर मेरे पास ले आओ। स्वयं उन्होंने बालक के सिर रहित शरीर कंबंध को धो पोंछ कर साफ किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर लगे। शिवजी के सब गण उत्तर दिशा में भ्रमण के लिए निकल पड़े। शिव गणों को सबसे पहले एक गज मिला। उस गजराज का एक ही दांत था। गण उसी का सिर लेकर भगवान शंकर के चरणों में आकर उपस्थित हो गए। महान ईश्वर समान शिव ने उसी गज का सिर बच्चे के शरीर के ऊपर कंधों पर जोड़ दिया और अपनी तांत्रिक विद्या व योग माया से बच्चे को जिंदा कर दिया। वह सौभाग्यशाली बालक गज का सिर लगाकर एक अनोखे प्रकार की रूपरेखा व आकार का बन गया। उस विचित्र शिशु को देखकर सब स्तब्ध रह गए। सारे देवताओं और ऋषियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। उस बालक के सौंदर्य व तेज की चमक से चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। जगत जननी माता पार्वती अपने प्रिय पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और जल्दी से अपने पुत्र को गोद में बैठा लिया। शिवा कहने लगी कि आप सबको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। इस बालक के मुख और मस्तक पर सिंदूर लगा है, इसलिए जो मनुष्य व जीव इस गणराज बालक की सिंदूर, गंध और पुष्पादि से पूजा करेगा उसके सारे मनोरथ और इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसकी पूजा से सभी विघ्नों और बाधाओं का नाश हो जाएगा। सभी देवताओं ने उन्हें अलग अलग वरदान दिए और सभी देवताओं में उन्हें प्रथम पूजनीय मान लिया गया। तभी से भक्ति पूजा अर्चना में गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाने लगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पर्वतराज की पुत्री पार्वती का जब बेल पर सवारी करने के लिए शिवजी के साथ विवाह संस्कार हुआ तो समस्त चौर और अचर की आत्मा में निवास करने वाले महेश्वर उन्हें लेकर वनों में विहार करने के लिए चले गए। एक लंबे समय तक देवताओं में भी सर्वाधिक पूजनीय शंकर का वन विहार चलता रहा। एक दिन अचानक ही धर्म की आज्ञा मानने वाली धर्मपरायणा पतिव्रता पार्वती ने शिव शंकर से एक निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं एक उत्तम श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तीनों लोगों के स्वामी अर्थात भगवान त्रिपुरारी, जो समस्त भूतों के स्वामी भी है, अपनी धर्मपरायणा पत्नी की बात सुनकर कहने लगी कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त करने वाला एक श्रेष्ठ व्रत और उसकी विधि बताता हूँ। यह व्रत अपने आप में बड़ा पवित्र, पुण्यदायक और फलकारी है, इसलिए इस व्रत का नाम पुण्यक व्रत भी है। इसकी पूजा अर्चना अर्थात अनुष्ठान की विधि 1 वर्ष तक चलती है। धर्मात्मा मनु पत्नी भी पुत्र न होने के कारण अत्यधिक दुखी थी, इसलिए एक दिन उन्होंने विधाता से प्रार्थना पूर्वक पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा था। वह नारी ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा अर्थात विधाता से विनयपूर्वक बोली कि हे भगवान, आप संसार के रचिता और सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। सब कारणों का भी आपको ज्ञान है। पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन नीरस और अर्थहीन लगता है। पुत्र के बिना स्त्री पुरुष का जन्म व्यर्थ है। अन्न धन और सभी सुख सामग्री निष्फल है। मानव के तप और दान का फल उसमें जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। तप और दान के कर्मकांड अनेक कल्पों तक सुख प्रदान करते रहते हैं, पर पुत्र ही एक ऐसा रूप है जो पिता को इसी जन्म में सुख, संतोष और हर्ष प्रदान करता है। पुत्र ही पुत नामक नरक से रक्षा करता है। मेरी इच्छा और प्रार्थना को जानकर कृपया आप वह विधि और उपाय बताएं जिसके द्वारा बंध्या को भी पुत्र प्राप्त हो सके। विधाता कहने लगे कि हे पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला और परम सुखद है। यदि तुम विधि विधान से इस व्रत का अनुष्ठान करोगी तो
श्री नारायण विष्णु के स्वरूप जैसे श्रेष्ठ और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। व्रत के समय में 1 वर्ष निरंतर वेदों में बताई गई वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। माघ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि व्रत आरंभ करने के पहले दिन द्वादशी को उपवास या व्रत रखे तथा अगले दिन त्रयोदशी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों को समाप्त करके श्री हरि के मंदिर में जाकर उन्हें अर्घ्य अर्थात जल चढ़ाए, पूजा अर्चना व प्रार्थना करे। फिर तुरंत घर वापस जाकर किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आचार्य पद के लिए चुनकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें और फिर कलश की स्थापना कर मन में दृढ़ संकल्प कर इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें और श्री हरि विष्णु का निरंतर ध्यान करें। इसके बाद हे पुत्री, अनेक प्रकार के फल, पुष्प और सुगंधित द्रव्यों और प्रसादों से भगवान विष्णु की आराधना शुरू करनी चाहिए। कुष्मांड, पेठा, श्रीफल, बिल्वपत्र, नारियल और जंबीर आदि फलों से श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। अनेक वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर भजन, गीत, संगीत और नृत्य कर श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी भक्ति और वर प्राप्ति के लिए 1 लाख सुगंधित पुष्पों की माला श्री हरि को भेंट करनी चाहिए। भगवान की संतुष्टि और आनंद के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहिए। फूल, मिश्री और तुलसी के पत्तों का मिश्रण बनाकर श्री हरि के स्थान को सुसज्जित रखना चाहिए। व्रत रखने वाला स्त्री को 100 ब्राह्मणों को नित्य सात्विक, शुद्ध व स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवी, हर दिन पूजा के समय सुगंधित फूलों से भरकर 100 अंजलियां पावन प्रभु श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए और 100 बार शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। व्रत काल के अंतर्गत 6 महीने तक हविष्यान्न यज्ञ में चढ़ाया जाने वाला अन्न अर्थात अग्नि, चावल, धान, मूंग, तिल, जौ, मटर, तिन्नी, साठी, दूध, दही, घी, घृत पकवान, शक्कर, लौंग, जीरा, पीपल, सेंधा नमक, समुद्री नमक, बथुआ, मूली, आम, इमली, कटहल, नारंगी, केला, हरड़ और आंवला आदि हविष्यान्न कहे जाते हैं। व्रती को 5 मास तक फलाहार, 1 पक्ष तक हवी, हरे शाक, फल इत्यादि का आहार और 1 पक्ष तक केवल जल पर निर्भर रहना होता है। उपयुक्त विधि से व्रत करके फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। 360 डलिया सुंदर वस्त्रों, अति उत्तम उपहारों, आभूषणों, भोज्य पदार्थों और यज्ञोपवीत जनेऊ से भरकर दान करें। हवन यज्ञ में 1360 घी की आहुतियाँ देकर प्रणाम करें। इतने ही ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक इच्छित भोजन कराकर 1 स्वर्ण मुद्रा की दक्षिणा दें। इस व्रत को करने से श्री हरि के चरणों में पक्की और पूर्ण भक्ति हो जाती है। इस प्रकार नियम पूर्वक यह व्रत करने से पराक्रमी व प्रसिद्ध पुत्र पति का सौभाग्य व सुख और अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। संसार के पितामह अर्थात ब्रह्मा की कृपा व प्रेरणा को पाकर 100 रूपों को धारण करने वाली शतरूपा सती अत्यधिक प्रभावित और प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने इस सुफल को देने वाले व्रत को विधि विधान से श्रद्धापूर्वक किया। व्रतधारी धर्मात्मा मनु की पत्नी ने इस परम व शुभद व्रत को किया तो उनके यहाँ प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 सुंदर, तेजस्वी और यशस्वी बालक उत्पन्न हुए थे। सुप्रसिद्ध महाभाग देवहूति ने भी जब इस व्रत के महात्म्य को सुना तो उन्होंने भी इस व्रत को धारण करके श्री हरि के अंश जीव कपिल जी को अपने पुत्र के रूप में पा लिया था। देवताओं की माता कही जाने वाली अदिति के यहाँ भी वामन भगवान उत्पन्न हुए थे। इस महान और महिमाकारी व्रत के प्रभाव के कारण अनेक सौभाग्यवान और पुत्रहीन नारियां पुत्रवती हुई है। शिवजी कहने लगे, हे प्राणवल्लभे, तुम भी इस व्रत का श्रद्धापूर्वक, विधिपूर्वक, भक्ति युक्त, पूजा युक्त पालन करो। तुम्हें निश्चय ही परम दुर्लभ पुत्र रत्न प्राप्त होगा। कर्पूर गौर अर्थात कपूर और सुगंधित गोरोचन का तिलक धारण करने वाले शिव शंकर के द्वारा ऐसे मधुर और महिमामय वचन सुनकर सती पार्वती ने भी इस पवित्र और सुफल देने वाले दुर्लभ व्रत को किया। तभी उनके यहाँ भगवान गणेश जी पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। पुत्र पैदा होने की खुशी में माता गौरा अत्यधिक प्रसन्न हुई। स्वर्ग और मोक्ष को दान देने वाले माता पार्वती के स्वामी शिवजी भी पुत्र के उत्पन्न होने से बहुत खुश हुए और उनकी दिव्य प्रेरणा से अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। चौं ओर संगीत, नृत्य और आनंद की लहर दौड़ गई। पुत्र प्राप्ति की मंगल कामना पूर्ण होने के कारण परम पिता महादेव ने ब्राह्मणों, बंदियों और भिक्षुओं को नाना प्रकार के रत्न, अमूल्य द्रव्य और बहुमूल्य धन संपत्ति का दान किया। प्राणी मात्र के सच्चे साथी शुभेशी जगत का उद्धार करने वाले
शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव शंकर के घर शिशु के प्रकट होने की खुशी में सभी देवता ऋषिगण खुशी और आनंद से भरकर मदमस्त हो गए। सबने बालक के जीवन के लिए मंगल कामनाएं की।